कुछ यूट्यूबर बेटे बोलते हैं बोले ये जोकर है। यार बेटा हंसाना कोई जोकर पना होता है। कोई लिख रहे हैं कि भाई तुम्हारे पापा तो ज्योतिषी थे, क्यों नहीं देखा। जो मर्यादा वाला इंसान होता है ना, वो किसी की इज्जत को नहीं उछाले, वो जैसा करेगा वैसा भरे। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसको हम नहीं बोल सकते हैं। ना ही हमें गलत शब्द लिखे और ना ही किसी को लिखे भाई, क्योंकि आप जो लिख रहे हो आपकी फैमिली है। गलत इंसान का भाग्य होता है। भरत जब परेशान थे ना, तो उन्होंने गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी थे, फिर भी भैया राम को जो है वनवास हुआ है। सुना हो भरत भावी प्रबल, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। क्योंकि ये तो विधि के हाथ में था, वो तो भगवान थे। जो होना है वो होना है, गलत नहीं कहेंगे, गलत अपनी नसीब होती है। भगवान ने भी भाग्य की मार झेली भाई, तो हम तो फिर भी इंसान है। देखो मैंने इसलिए ज्यादा बनाए, कहीं पता चला कि बाद में लड़ाई हो गई, कम हो गई। तो उड़ते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह 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 वाह, क्या गजब का नजारा दिखाई दे रहा है। आज है 3 जून और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनत्री गाँव से। तो मौसम की बात किया तो पहाड़ों में तो आजकल बिल्कुल मौसम गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। शाम ने थोड़ा बहुत सूर्यदेव आने की कोशिश करे, लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी सीधे जाऊंगा पहले गौशाला की ओर। तो यहाँ देखो भाई, माँ जी लगी है यहाँ से गोबर साफ करने पे भाई, क्योंकि यहाँ पर रहती है काजल। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गोबर हो गया है। तो आज रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो उस वजह से क्या हो गया कि सारी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। तो माँ जी लगी गोबर साफ करने पे। हाँ हाँ चलो मैं वीडियो अपलोड करके आगे, ठीक है। ओके सर ओके। तो मुझे पहले मार्केट जाना है, वीडियो अपलोड करनी है भाई। मेरा संडे वाला नेट तो 1.5-2 महीने से नहीं चल रहा है, अब क्या करो। तो एक बार पहले अंदर का माहौल देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अरे यहाँ पर पिताश्री सोते हैं, पर पिताश्री यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। गुड मॉर्निंग। उठ गए थे, खुल गई थी नींद, अभी उठी है। बड़ा एहसान कर दिया तूने, याद रहेगा आपका एहसान, ठीक है। चलो जरा किचन की ओर चलते। तो यहाँ कुछ और, अरे वाह 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 वाह, पिताजी तो बनियानी में आ रखे। पिताश्री शुभ प्रभात। शुभ प्रभात बेटा। और क्या कर रहे हो सुबह सुबह? थोड़ी यहाँ किचन का काम हैं, आज दोनों लगे हो। तो आज क्या बन रहा है भाई? आज बिल्कुल छोटा भाई भी आ गया। आज दाल मखनी बन रही है। हैं, पिताजी खुशबू सुन के ही अंदर आ गए, सीधे रजाई से बाहर। सीधे रजाई से उठ के राय बिल्कुल नहीं ऐसे गया। आ गए। राय नहीं गया। हैं, आपने क्या सोचा, बन गई? अजी क्या खुशबू आ रही थी अंदर। खुशबू भी ऐसी जबरदस्त कि तो उसमें छौका पड़ा। बताओ यार, पिताजी बनियान में ही भागे अंदर। न उसमें मसाला पड़ा। हाँ। ऐसा क्या जादू था कि मैं सीधे अंदर चला। ए जाओ फिर अब वापस अपनी जगह पे जाओ। हैं? चलो भाई, आज आंसू बना रहा है दाल मखनी। तो सबसे पहले यहाँ पर चाय बनाई जा रही है, और बाकी साथ में यहाँ की बात किया तो काली दाल को भिगाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि दाल मखनी में काली दाल यूज होती नहीं है। बोला प्रॉपर बनाई जा रही है आपके लिए आज दाल मखनी, कसम से। तो भाई सेफ होने का एक फायदा तो है भाई घर वालों को। हालांकि सफाई का विशेष ध्यान नहीं रहता है, कर देगा यहाँ लीचड़ पिचड़ फिर, लेकिन कोई बात नहीं भाई, दाल मखनी खिला, ठीक है। सफाई के लिए 2 बंदे हैं। अब तो 2 बंदे ला रखे हैं। चलो बढ़िया, ये बढ़िया होटल चला रहा है आजकल। एक कम थी तो मैंने गंगा को बुलाया था। हाँ वो तो सो रखी यार अभी, वो नहीं, वो तो कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ेगा आज। देर बाद है हाँ उसकी ड्यूटी, थोड़ी देर बाद है। अच्छा, तो पहले इसकी शिफ्टिंग है यहाँ है। चलो कुछ लाना तो नहीं बाजार से? हाँ अरे मंगाए मत कर यार, तो समझे जेब से पैसा जाता है फालतू। नहीं अब देखो, अच्छी चीज खानी है तो थोड़ा जेब से पैसा लगेगा। अरे थोड़ा नहीं लगता यार, ठीक ठाक लग जाता है। उतने में तो 5 स्टार में खा लेते हम। यहाँ क्या समोसे सुबह सुबह? अरे आप भी छोटे बच्चों इतना समोसे लाना, बाहर का नहीं खाना चाहिए। अब हम आप बड़े हो गए हैं, हम छोटे हो रहे हैं। वो जो अरे किसने बोला? बच्चे हो रहे हैं। कुछ भी। अब आप बच्चों के लिए बच्चे बन जाते हैं। अरे ऐसे बोल दो कि ला दे, पर ऐसा मत फेंको। फेंकना पड़ता चलो ठीक है मैं लाऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, मैं भी निकल पड़ा मार्केट की ओर। हालांकि सुबह सुबह तो मेरे को अजीब सा लगता है मार्केट जाने में, क्योंकि लोग दुकान खोल रहे होते हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ता है। मजबूरी के आगे बस झुकना ही पड़ता है, पर ज्यादा मत झुको, नॉर्मल। बाकी भाई गेहूं की कटाई के बाद अब खेतों में रुपाई लगाने की तैयारी भी जोरों शोरों से हो रही है। बाकी ठीक सामने वाले गांव के खेतों की बात किया तो वहाँ देखो भाई, वहाँ लोगों ने अपने अपने खेतों में पानी लगाना भी शुरू कर दिया है। बस 2-3 दिन बाद खेतों में खूब रुपाई दिखाई देने वाली है। तो हम जब भी अपनी रुपाई की शुरुआत करते हैं तो ठीक सामने ये देखो भाई, ये जो यहाँ पर बड़ा पत्थर है, तो इस जगह को हम बोलते हैं डांग। तो यहीं से हम अपनी रुपाई की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे जितने पूर्वज थे उन्होंने ये प्रथा शुरू कर रखी है। और जिस दिन उस खेत में रुपाई लगती है उस दिन बारिश होती है भाई, ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो चलो मैं फटाफट वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर निकलता हूँ घर के लिए। बाकी पिताजी ने समोसे मंगा रखे हैं, और ठीक सामने देखो भाई समोसे भी वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई। चलो मैं वीडियो अपलोड होकर बाकी 10 मिनट बाद वीडियो पब्लिक कर दूंगा। बाकी पिताजी ने समोसे मंगाए थे, आंसू ने भी सामान मंगा रखा है जो दाल मखनी में पड़ेगा, तो लेके आ गया हूँ।
बस अब तो भाई पहाड़ों में रुपाई देखने को मिलेगी। ठीक जैसे सामने पे पानी गिर रहा है ऊपर वाले खेत से नीचे वाले खेत में, कुछ दिनों तक अब ऐसी दिखाई देने वाला है। तो जब हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम तो भाई बहुत लड़ाई होती थी रुपाई में, क्योंकि एक्चुअली जब कोई ऊपर से पानी बंद करता था फिर लड़ाई होती थी भयंकर वाली। तो वो टाइम था मेरे दादा लोगों का। बोला जाता है कि पहले के जमाने जो बुजुर्ग थे बहुत भयंकर होते थे भाई, यानी कि जब तक वो लड़ते नहीं थे रुपाई में तब तक बल रुपाई लगती भी नहीं थी। चलो भाई घर पहुंच गया हूँ। चलो है पिताजी तो ऐसे ही बैठ रहे अभी भी। लो सामान मंगाया था। हो क्या? हाँ हमारे कुछ यूट्यूबर बेटे बोलते थे बोले ये जोकर है। कौन? हम लोगों के लिए कमेंट कर रहे हैं ना, ये जोकर है। यार बेटा हंसाना कोई जोकर पना होता है। अच्छा यह माना दिल की लगी अगर हम नहीं बताते हैं, इसमें भी तो एक हमारी होती है, तो मर्यादाएं होती है। चलो कोई नहीं, इतना सीरियस मत लिया करो। अब कोई लिख रहे हैं कि भाई तुम्हारे पापा तो ज्योतिषी थे क्यों नहीं देखा। अब कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी होती है कि जो नहीं बताया जा सकता। चलो कोई नहीं। इस बात को भी लोग जो है आज वो कर रहे हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, जबकि हम लोग तो बहुत मर्यादित लोग हैं। हम लोग किसी को उछालते थोड़ी हैं कि हाँ क्या है कैसे, क्योंकि वो मर्यादा सबकी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम माना अगर चुप है अपने हंस रहे हैं मस्त हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग जो है गलत है। हम मर्यादा वाले इंसान, और जो मर्यादा वाला इंसान होता है ना वो किसी की इज्जत को नहीं उछालेगा। ठीक वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बस तो यही कहना है। ठीक है। मैं बेटों को यही कहता हूँ कि बेटा ऐसा मत करो कि साहब ये तो जोकर है, ये है। बेटा एक बात, हम जोकर भी होंगे तो तुम ही लोगों को हंसाने के लिए है, तुम लोगों को मनोरंजन के लिए हम जोकर भी बन जाते हैं। और हम अगर आप हमें जोकर भी कहते हैं तो हमें वो भी मंजूर है। लेकिन ये देखो कि वास्तविक भावनाएं हमारी कितनी शुद्ध है, कितनी अच्छी है। तुम लोगों के प्रति तुम लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, हम लोग इसलिए तुम्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बदले में मैं ये मत सोचो ना, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब तुम क्यों नहीं। अरे बेटा कुछ प्राइवेसी ऐसी होती है कि नहीं बोला जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसको हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ साहब ऐसा है वैसा है। क्यों बोले हम जो है, क्योंकि बस सभी का अपना अपना व्यवहार है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम क्यों किसी के विषय में जो है बोले। अब ठीक है किसी की इच्छा नहीं होती, हम क्यों उसकी इच्छा के विरुद्ध चले, ये अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन बेटो मैं यही कहूँगा कि गलत शब्द नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मुलायम लोग हैं, तुम्हें हंसाते हैं। और अगर इस प्रकार से शब्द लिखोगे तो मन जो है बड़ा दुखी हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगा ना ही हमें गलत शब्द लिखें और ना ही किसी को लिखें भाई, क्योंकि गलत तो गलत ही है भाई। मत लिखो यार, क्योंकि आप जो लिख रहे हो आपकी फैमिली है, तो हर किसी का अपना अपना परिवार है, इसीलिए किसी के लिए भी गलत शब्दों का यूज मत करो। तो चलो मैंने खाने के लिए भी ला दिया और बाकी पिताजी का पिताजी का मन नहीं कर रहा खाना खाने का। क्या हो गया? अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। कहोगे क्या जो मैंने समोसे ला रखे? लोगों ने बोलना है कि यार पहले तो इनके पेट बाहर निकले है? फिर एक बात है, पहले तो हम बेचारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा जोकर मत बोलो, तब वो बोलेंगे देखा और जोकर है जो समोसे खा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बाकी भाई जोकर कोई छोटा शब्द नहीं होता है। आपने जोकर मूवी तो देखी होगी, कितनी सुपर हिट हुई हो। जोकर बनने के पीछे क्या राज होता है। जोकर कोई छोटी चीज नहीं, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना आज के समय सबसे बड़ा टास्क है। रुलाने के लिए तो भाई बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन हंसाने के लिए ना कुछ ही लोग हैं, और कुछ ही लोगों को देख के हंसी आती है, तभी उनको जोकर नाम दिया जाता है। ऐसा है बेटा, सभी हमारी यूट्यूब फैमिली, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम किसी को गलत नहीं कहते हैं। गलत इंसान का भाग्य होता है, भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है। हम न तो किसी को दोष देते हैं किसी का दोष है, केवल भावी प्रबल होता है। जब जो है भरत जब परेशान थे ना, तो उन्होंने वशिष्ठ से एक ही बात बोली थी कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी थे, फिर भी भैया राम को जो है वनवास हुआ है। तो जब भरत जी नहीं माने, उनके मन में शंका थी, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, सुनहु भरत भावी प्रबल विलख गयो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। उन्होंने एक ही बात बोला कि हे भरत तुम मुझे क्यों वो कर रहे हो, क्योंकि ये तो विधि के हाथ में था, वो तो भगवान थे, हम क्या कर सकते थे, जो होना है वो होना है। केवल इतना ही है कि चलो भाई मनोरंजन के लिए इंसान कर लेता है कि हाँ भाई चलो, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम किसी को भी बेटा गलत नहीं कहेंगे। गलत अपनी नसीब होती है, नसीब में जो लिखा है वो होता है। चलिए सबको जो है मैं तो भगवान से कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहे। हम तो किसी के प्रति कुछ द्वेष भावनाएं रखते ही नहीं है। हम सोचते सब अच्छी भावना से रहो, प्यार से रहो। क्या ले जाना है दुनिया से, जो है जब जाना है तो खाली जाना है, आए भी है तो खाली आए हैं। जो ये रंगमंच है, इसी रंगमंच पे हमने जो है जो कुछ किया कमाया सब यही छोड़ देना है।
सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। इसीलिए बोलते हैं कि भाग्य में जो होता है वो होता है भाई। भगवान ने भी भाग्य की मार झेली भाई, क्योंकि उनके नसीब में भी ऐसे था। तो हम तो फिर भी इंसान है, तो जो भाग्य में होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आएगा। लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो हाथ से भी चले जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब यूट्यूब परिवार हम सभी लोगों के सदस्य हैं। जैसे आपका परिवार है वैसे हमारा परिवार भी है, और ऐसी प्यार देते रहें। अच्छी चीजों को हमेशा कैच करें और गलत चीजों को हमेशा हटाएं। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होना था अच्छा हो गया, जो होगा अच्छा होगा। ये हर किसी की फैमिली के लिए अच्छा ही था भाई। और ये है कि आने वाले समय किसने देखा था कि क्या हो जाता। इससे बड़ा जो पहले हो गया हो गया। कोई भी किसी को हेट ना दे, आराम से सब लोग आपस में प्यार प्रेम बांटे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या लेके जाना है यहाँ से। खुशी खुशी जाओ भाई। गम तो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन खुशियों के लिए बहाना ढूंढना पड़ता है। बाकी चलो भाई, गर्मा गर्म चाय बन गई और साथ में गर्मा गर्म समोसे के बांटे लगाए जा रहे हैं। इसका तो पेट फट रखा भाई, क्या हो गया राम। ये तो 5 रुपए। अब देखो भाई, आज क्या बिजनेस हो गया है कि देखो समोसे का साइज छोटा कर दिया, लेकिन रेट सेम हुई है 10 रुपए। लेकिन अगर वो रेट बढ़ाता दुकानदार तो भाई नहीं चलता। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा समोसे का साइज छोटा कर दिया। और अनिता बोल रही है तो 5 रुपए वाला भी नहीं है। भाई आज का सिलेंडर नहीं मिल रहा, उसने दिमाग का काम किया, रेट वही रहने दिया और साइज घटा दिया। दाल मखनी तो बना रहे हैं भैया, लेकिन यहाँ पे बर्तन भी धो रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज मैं दाल मखनी बना रहा हूँ, वो भी प्रॉपर तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब आधा काम कर ही लेना तो पूरा ही कर लेते हैं, इसलिए मैं बर्तन भी धो रहा हूँ। हाँ? अच्छी बात है, आज भैया बना रहे हैं। तो दोस्तों दाल मखनी प्रॉपर तरीके से बन रही है यहाँ पर। अभी हमने इसमें डाला है टमाटो प्यूरी, हमारे पास है नहीं, हमने टमाटर पीस के ही डाला। तड़का तो मार दिया इसमें पेस्ट का, तो नॉर्मल है ही। अब इसे पका रहे हैं। ये देखो यहाँ पर हल्का सा देगी मिर्च मार के। अब देखो एक कलर देगा, अभी और पकेगा तो वैसे वैसे और कलर देगा। जैसे जैसे टमाटर पकेगा, थोड़ा टाइम लेता है ये टमाटर पकने में। बाकी ये प्रॉपर तरीके से ही बन रही है। आप लोग भी दाल मखनी को घर में बना सकते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लेगी लेकिन बनेगी, बन जाती है घर पे भी। चलो भाई, समय 10 बज रही है और ये कार्य चल रहा था सुबह 8 बजे से शुरू। और यहाँ अभी तक दाल मखनी दूध मखनी कुछ नहीं बनी, लेकिन आप फुगाड़ की बात तो आ रही है। लो क्या जला दे बोला? नहीं जलाया नहीं, खुशबू है वो। अच्छा खुशबू है, बड़ी तीखी हो रही है यार, खुशबू चुभ रही है नाक में। पहले ये चुभती है, बाद में मरहम लगाती है। अच्छा 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 अच्छा, ये इसकी खासियत है। अच्छा तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे भी कुछ बनाया जा रहा है। इसमें क्या चढ़ा रखा तूने? दाल तैयार हो गई वो। दाल तैयार हो गई, इसमें मक्खन डाल दो। तो ये है भाई दाल मखनी का जो, अरे वाह ये बन गई भाई दाल मखनी। अब इसमें मक्खन डालेंगे, दाल तो पूरी तैयार है। अभी नहीं, अभी इसका तड़का यहाँ पे लग रहा है। अभी अच्छा तड़का यहाँ लग रहा है भाई साहब। भट्टा बिठाने वाला आज बिजली का है। 2 इंडक्शन चल रहे हैं, एक यहाँ पे चल रहा और एक यहाँ पे चल रहा। और बाकी यहाँ की बात क्या है, तो जैसे वहाँ इंडक्शन चल रहे हैं, यहाँ पिताजी घुट के मार रहे, क्योंकि बिल तो पिताजी नहीं चुकाना है। ऐसा ना, हाँ। सीधे खुशबू में इस्तेफा है। हम खुशबू ले रहे हैं यहाँ से। तो बिल का टेंशन नहीं आपको, जो अगले महीने आने वाला ठीक ठाक जन्म वो पत्री। तो खैर वो तो तब देखा है, पहले मखनी का स्वाद ले लेंगे। बिल का स्वाद बाद में लेंगे। ये बात सही है भाई। बिल जो आएगा ना, हाँ तब तो फिर देखा जाएगा। चलेगा। अभी तो ये मखनी खिला रहे हैं, हाँ। बाद में इन्होंने गाली खाई। भाई साहब हमारे घर में 2 इंडक्शन चल रहे हैं भाई। यानी कि मुझे लग रहा है कि बिल इतना आने वाला है कि उतने में 2 सिलेंडर भरे जाते भाई। तो यहाँ की बात करें तो गंगा तू क्या कर रही, नहा गई तू? नहीं नहाना कभी, ठीक है। हाँ बाकी बाहर तो चटकदार धूप लगी हुई है। ठीक सामने की बात किया तो हमारे सूर्यदेव भी यहाँ विराजमान हो रखे हैं। बाकी सबसे ज्यादा मजा तो यहाँ देखने में आ रहा है भाई, खूब पानी खेतों में जा रहा है। और यहाँ की बात किया तो ये देखो भाई, चिड़िया ने घोंसला कितना बना दिया भाई। यानी कि अब 1-2 दिन में ये घोंसला बन के तैयार हो जाएगा। फिर वो बेचारे इसमें अंडे देंगे, फिर बच्चे भी होंगे। हाँ अगर बचपन की बात होती तो मैं पक्का 2-3 चिड़िया उठा के ले जाता यहाँ से। बचपन में बहुत शैतान थे भाई हम। अब तो दया आती भाई। अब तो कोई भी अगर पत्थर मार रहा होता चिड़िया को तो हम उनको बोलते हट भाग यहाँ से। बचपन में चिड़ियाओं का हम पे भरोसा ही नहीं होता था, लेकिन अब भरोसा है चिड़ियाओं का, क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको अकल आ जाती है। तू तो नहीं मारती चिड़िया? पक्का? हाँ नहीं मारनी ठीक। हाँ बचपन में हमने थोड़ा चिड़िया इधर उधर गायब कर रखी। एक्चुअली में क्या करते थे, हम चिड़िया के अंडे लाते थे और दूसरी जगह रख देते थे। क्या यार बचपन था ही ऐसी भाई। बाकी देखो भाई, आंसू ने जो दाल मखनी बना रखी है, ऐसा लग रहा मानो कितने सारे मेहमानों के लिए बना रखी हो। 5-6 तो हम कुल खाने वाले हैं। क्या सोच के बनाए तूने? 2 प्रेशर चढ़ा दे वहाँ। देखो मैंने इसलिए ज्यादा बनाए, कहीं पता चला कि बाद में लड़ाई हो गई, कम हो गई, तो इसलिए मैंने पहले एक्स्ट्रा बना दी, फिर इसके अंदर रहेगी। तो मतलब 3-4 दिन तक चलेगी? चलेगी यार। 3 दिन तक? अरे वाह पिताजी बधाई हो, 3 दिन तक दाल मखनी खाएंगे हम। बधाई हो। 3 दिन तक दाल मखनी चलेगी। हाँ ठीक है, हमारी भूख को पहले मत पालना यार। पता क्या, मिठास से अगर बोलोगे तो भूख और लगेगी। हाँ। अब मैं तो यहीं से जो है खुशबू सूंघ रहा हूँ, बहुत गजब की खुशबू है। और ये डरा डरा के बोल रहा है।
देखो बड़ा जी भी आ गए, देखो। अरे वाह, यहाँ बड़ा जी भी आ गए भाई, कुलदीप बोले की पिताजी और आड़ू लेके आ गए भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, आड़ू आ गए भाई बड़े आकर के। चलो अभी कुलदीप भुला की पिताजी आ गए, यानी कि जिसकी पिछले महीने शादी हुई थी, ताऊ जी आड़ू लेके आए। अभी गांव में अभी भी कुछ प्रथा बची हुई है, जैसे किसी के आड़ू हो गए, फल हो गए, सब्जी हो गई, तो थोड़ा थोड़ा गाँव में बांटते भाई। ठीक सामने देखो भाई, चिड़िया ने अपने मुंह में मिट्टी ला रखी है, और अब बताता हूँ मैं आपको कैसे करके वो घोंसला बना रही है भाई। भाई साहब कितने तरीके से भाई चिड़िया घोंसला बना रही है भाई। जैसे मिस्त्री पत्थरों की और ईंट की चिनाई करता है, वैसे वो मिट्टी से उसकी चिनाई कर रही है भाई। घोंसला बनाने में बिल्कुल बारीकियों का ध्यान रखा जा रहा है। तो समय अभी 11:15 बज रहे और मैं मस्त करके एकदम नहा गया हूँ और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और अंदर से आवाज आ रही है कि भाई दाल मखनी बन गई, सब लपेटे में लेने आ जाओ। बाहर का नजारा तो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बाकी साथ में चटकदार धूप, और बाकी ठीक सामने वाले गाँव के खेतों में देखो भाई वहाँ रुपाई लगाई जा रही है। अरे वाह, ये नजारा सिर्फ आपको पहाड़ों में ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि शहरों में तो अब ट्रैक्टर हो गए, लेकिन जो बैलों की जोड़ी है कुछ गाँव में अभी भी देखने को मिलेगी। चलो सीधे अंदर की ओर चलते रहो, यहाँ की न्यूज आपको बताते। तो यहाँ बहुत ताजा अपडेट है, दाल मखनी बन के तैयार है। तो लपेटे में पहले पिताजी ले रहे हैं। पिताजी कैसा लग रहा है स्वाद, एक बार झन्नाटेदार आवाज में बोलिए। बहुत गजब, मजा आ रहा है, पसीना भी छूट रहा है। इसका रीजन इतना स्वाद है कि पसीना आ रहा है कसम से। हैं शेफ साहब ने बनाया, सही बात। और बाकी साथ में देखो सलाद भी बड़े यूनिक ढंग से काट रखा है। और शेफ साहब ये मैंने नहीं काटा, हाँ, क्योंकि यूट्यूब फैमिली बोल भी रही थी सलाद इतना मोटा नहीं करता है, वो बात सही है। हाँ। और ये सलाद मैंने नहीं काटा। अच्छा चलो ठीक है, चलो बढ़िया करके पिताजी खा रहे हैं दाल मखनी। और यहाँ की बात किया तो यहाँ दोनों बहनें लगी हैं सबके बांटे लगाने पे। हेलो, मैंने भी लगाओ, ठीक है, तू भी खाएगी दाल मखनी? दाल मखनी हाँ ठीक है। चलो भाई, एक कटोरी में दाल मखनी, दूसरी कटोरी में दही। क्या बात है भाई, साथ में यहाँ पर घर का घी भी है जो कि नानी ने भेजा। बाकी देखो भाई, हमने इस बार मक्खन नहीं लाया मार्केट से, आज मक्खन के बदले यूज हो रखा है घी। शेफ साहब ने बोला घी यूज करेंगे बोला है। बिल्कुल। अच्छा, मक्खन दाल खुद ही छोड़ देगी वो। अच्छा के बाद ना मक्खन, अच्छा इतना स्वाद आएगा उसमें कि मक्खन खुद ही छोड़ देगी। क्या बात है भाई। बाकी तरफ बढ़िया करके आप स्वादिष्ट दाल मखनी का आनंद लेते हैं। यहाँ तो लपेटे में लिया जा रहा है, इधर उधर कुछ नहीं देखा जा रहा है। पहले खाना, सही बात। तो दिन के अभी 3 बज रही है और फाइनली भाई माँ भी आ गई घर खाना खाने के लिए। सुबह तक तो पूरा नीला आसमान था, लेकिन अभी देखो भाई पूरे आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। और यहाँ की बात किया तो माँ जी आज खाएगी दाल मखनी। माँ जी कैसी हो रही, चखी भी तूने? उसकी चखी तो माँ बोली थोड़ी चखी बल। कैसी हो रही? अच्छी हो रही? थोड़ा मिर्च ज्यादा है एक्चुअली, माँ जी चाय ज्यादा पीती ना, उस वजह से माँ को मिर्च ज्यादा लग रही है। चलो ठीक है ठीक है, खाओ भाई खाओ। बाकी यहाँ की बात किया तो अपने पिताश्री तो लगे हैं खराटे मारने पे, गहरी नींद में सो रखे हैं। अरे सो जाओ आराम से सो जाओ। वो मखनी खाए ना, मखनी खाए तब क्या हुआ? मखनी से थोड़ी सी नींद आ रही अच्छा, मखनी से बिल्कुल चखनी हो रही। चलो सो जाओ हैं। बाकी चलो भाई, माँ जी तो लगी है कि बस थोड़ा मिर्च हो गए, नहीं तो बढ़िया हो रही थी। लेकिन ठीक है माँ जी, मिर्च चाय कम पिया कर, ठीक है हाँ। और बाकी इस वाले रूम में चलते तो यहाँ देखो भाई, ये देखो ये दोनों। हेलो, क्या देख रहे हो? मूवी देख रहे हो? चलो अभी तक इन्होंने कपड़े धुले, अब मूवी देख रहे हैं।